नमस्कार। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करते हैं। यह कहानी सिर्फ जादू टोने या किसी सोने की चिड़िया की नहीं है, बल्कि इंसानी गलतियों, जादुई चुनौतियों और एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य का एकदम सटीक मिश्रण है। मतलब अगर हम दिखावे के पीछे की असली सच्चाई को समझना चाहते हैं तो यह प्रस्तुति बिल्कुल उसी बारे में है। अब जरा सोचिए, एक बहुत ही प्रतापी राजा है और उसके सुरक्षित जादुई बाग में एक पेड़ है जिस पर सोने के सेब उगते हैं, बिल्कुल असली सोने के। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब इतने कड़े पहरे के बावजूद हर रात उस पेड़ से एक सोने का सेब गायब होने लगता है। कोई भी पहरेदार उस चोर को पकड़ नहीं पाता। अब सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी चोर है कौन और वो इस अभेद्य सुरक्षा को कैसे भेद रहा है। अब जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम। पहली रात सबसे बड़ा राजकुमार पहरा देता है, लेकिन भाई साहब घमंड में आके सो जाते हैं। दूसरी रात मंझला भाई भी बिल्कुल यही गलती दोहराता है। लेकिन तीसरी रात सबसे छोटा राजकुमार, जिसे सब बेवकूफ समझते थे, वो जागता रहता है। और उसे क्या दिखता है? चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चमकती हुई सुनहरी चिड़िया है। वो तीर चलाता है, चिड़िया तो बच निकलती है, लेकिन उसका एक सोने का पंख वहीं गिर जाता है। और बस यहीं से शुरू होती है असली तलाश। अब जब तीनों भाई इस चिड़िया की खोज में निकलते हैं तो हमें उनके किरदारों का असली फर्क साफ नजर आता है। रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिलती है। बड़े भाइयों ने क्या किया? उन्होंने अहंकार में आकर उस लोमड़ी का मजाक उड़ाया और आराम के लिए एक शानदार महंगी सराय चुन ली। अपना लक्ष्य ही भूल गए। लेकिन छोटी भाई ने बड़ी विनम्रता से उस बेजुबान लोमड़ी का सम्मान किया, उसकी बात मानी और एक बहुत ही मामूली सी पुरानी सराय में रुकना तय किया। और यहीं पर वो लोमड़ी, जो असल में इस सफर की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है, अपनी पहली और सबसे अहम सलाह देती है। वो छोटे राजकुमार से कहती है कि देखो, सोने की चिड़िया तुम्हें एक किले में मिलेगी, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, उसे भूलकर भी सोने के पिंजरे में मत रखना। उसे लकड़ी के एक साधारण पिंजरे में ही डालना। देखने में यह सिर्फ एक सलाह लगती है, लेकिन असल में यह राजकुमार की विनम्रता और दिखावे से दूर रहने की बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो क्या राजकुमार इस परीक्षा में पास हुआ? बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो किले में पहुंचता है, सोने की चिड़िया और उस चमचमाते सोने के पिंजरे को देखकर उसकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं। वो लोमड़ी की उस सख्त चेतावनी को पूरी तरह से भूल जाता है। और नतीजा? जैसे ही वो चिड़िया को सोने के पिंजरे में डालता है, चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगती है और पहरेदार उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब यहां से परेशानियां और भी बढ़ने वाली हैं। इस एक गलती की वजह से राजकुमार के सामने असंभव चुनौतियों का पूरा एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। अपनी जान और वो सोने की चिड़िया बचाने के लिए उसे पहले एक सुल्तान से सोने का घोड़ा लाना होगा, फिर उस घोड़े के बदले सोने के महल की राजकुमारी लानी होगी। और हद तो तब हो जाती है जब राजकुमारी को पाने के लिए उससे महज 8 दिनों में एक विशाल पहाड़ को खोदकर साफ करने का अल्टीमेटम मिल जाता है। लेकिन पता है यहां सबसे हैरानी की बात क्या है? राजकुमार अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखता। लोमड़ी उसे हर कदम पे एकदम सटीक चेतावनी देती है, जैसे कि भाई, सोने के घोड़े पर सोने की जीन मत रखना, या फिर राजकुमारी को उसके माता पिता से विदा मत लेने देना। लेकिन राजकुमार बार बार भावनाओं में बह जाता है, नियम तोड़ देता है और हर बार खुद को एक नई और पहले से बड़ी मुसीबत में फंसा लेता है। अब जरा लोमड़ी की जादुई शक्ति और उसकी वफादारी देखिए। जब राजकुमार पहाड़ खोदते खोदते पूरी तरह टूट जाता है, थक कर हार मान लेता है, तब लोमड़ी उसे आराम से सुला देती है और फिर वो रातों रात उस पूरे विशाल पहाड़ को एक समतल मैदान में बदल देती है। ये वाकया हमें बताता है कि एक सच्चा मार्गदर्शक अपने शिष्य की तमाम गलतियों और मूर्खताओं के बावजूद उसे हर बड़े संकट से बाहर निकाल ही लेता है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और चालाकी भरा हिस्सा। लोमड़ी की गजब की सूझबूझ से राजकुमार ऐसे दाव खेलता है कि उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ता। वो राजकुमारी को सौंपने का नाटक करता है और सोने का घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फिर वो घोड़ा सौंपने का नाटक करता है और सोने की चिड़िया भी झटक लेता है। मतलब एक ही झटके में चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी, तीनों अनमोल चीजें उसके पास आ जाती हैं। कमाल है ना? खैर, जब सब कुछ मिल जाता है तो लोमड़ी विदा लेने लगती है, लेकिन जाते जाते वो राजकुमार को 2 बेहद अजीब और सख्त चेतावनियां देती है।
पहली, कभी किसी कुएं की मुंडेर पर मत बैठना, और दूसरी, कभी भी फांसी पाने वाले अपराधियों पर अपना पैसा मत लुटाना। अब अगर इस बात पर गौर किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा इशारा था। ये चेतावनियां साफ साफ बता रही थीं कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। अपने सफर पर वापस लौटते हुए राजकुमार एक गांव से गुजरता है जहां भीड़ 2 अपराधियों को फांसी देने के लिए इकट्ठा हुई थी। जब वो पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वे अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने सगे बड़े भाई थे जिन्होंने कर्ज नहीं चुकाया था। अब यहाँ राजकुमार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या उसे लोमड़ी की वो आखिरी चेतावनी याद रहेगी? और सच कहूं तो यहीं पर राजकुमार सबसे बड़ी और दुखद भूल कर बैठता है। वो जज्बाती हो जाता है और एक ही झटके में दोनों नियम तोड़ देता है। वो भारी रकम देकर अपने भाइयों का कर्ज चुकाता है, उनकी जान बचाता है और फिर आराम करने के लिए उन्हीं के साथ, जी हां, कुएं की मुंडेर पर बैठ जाता है। और इसका फल क्या मिला? जिन भाइयों को उसने मौत से बचाया था, उन्होंने ही उसे धोखा देकर कुएं के गहरे अंधेरे में धकेल दिया और उसकी सारी जादुई चीजें लेकर चंपत हो गए। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा मार्गदर्शक आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। उस घने अंधेरे कुएं में भी वो लोमड़ी पहुंच जाती है और पश्चाताप कर रहे उस बेचारे राजकुमार को बाहर निकाल लाती है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जब इंसान अपनी गलतियों को दिल से मान लेता है तो सच्ची प्रेरणा और सही मार्गदर्शन उसे सबसे गहरी खाई से भी वापस ऊपर खींच लाने की ताकत रखता है। इसके बाद जब असली राजकुमार वापस महल लौटता है तो न्याय का एक बेहद जादुई नजारा देखने को मिलता है। जो सोने का घोड़ा अब तक उदास था वो खुशी से हिनहिनाने लगता है। जो सोने की चिड़िया बिल्कुल खामोश थी वो मधुर आवाज में गाने लगती है। और रोती हुई राजकुमारी राजा को भाइयों की सारी सच्चाई बता देती है। उन धोखेबाज बड़े भाइयों को तुरंत राज्य से निकाल दिया जाता है। आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। लेकिन ठहरिए, हमारा ये विश्लेषण किसी आम लोक कथा की तरह यहाँ खत्म नहीं होता। राजमहल के सारे सुख, सम्मान और दौलत मिलने के बाद भी राजकुमार अंदर से बेचैन था। उसे पता था कि ये सब उस लोमड़ी के बिना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए सच्ची कृतज्ञता और एक बड़े सत्य की खोज में वो अपनी ये शाही जिंदगी वहीं छोड़कर वापस उस घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। और यहाँ पर कहानी में एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जंगल में खोज करते हुए राजकुमार संत रामपाल जी के पास पहुंचता है। इन स्रोत सामग्रियों के अनुसार संत रामपाल जी के वचनों से एक बहुत ही गहरा रहस्य खुलता है कि वो जो मार्गदर्शक लोमड़ी थी वो असल में कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक शापित राजकुमार था। अगर हम इस श्राप की गहराई में जाएं तो ये कोई आम जादू टोना नहीं था। ये एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन था जिसने राजकुमारी के उस खोए हुए भाई को एक पशु की योनि में कैद कर रखा था। और इसे तोड़ने की शर्त बहुत ही कठिन थी। इस श्राप को सिर्फ वही व्यक्ति तोड़ सकता था जिसने उस लोमड़ी से मदद ली हो और जो बिना किसी शंका के उसकी अंतिम आज्ञा का पूरी तरह से पालन कर सके। और यही थी वो सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा। संत रामपाल जी समझाते हैं कि उस कैद आत्मा को मुक्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। राजकुमार को उस लोमड़ी पर तीर चलाना होगा। याद है, ये वही इनाम था जो लोमड़ी ने बहुत पहले मांगा था, लेकिन राजकुमार ने दया खाकर उसे मारने से इनकार कर दिया था। अब जाकर ये बात साफ होती है कि जो काम पहले क्रूर और हिंसक लग रहा था, असल में वही उस श्राप को काटने की इकलौती आध्यात्मिक चाबी थी। ये इस पूरी कहानी का सबसे शानदार क्लाइमैक्स है। बिना एक भी पल गवाए राजकुमार लोमड़ी के पास पहुंचता है और संत रामपाल जी के कहे अनुसार उस पर तीर चला देता है। जैसे ही तीर लगता है, एक तेज रोशनी चमकती है और वो लोमड़ी अपने उस पशु रूप से आजाद होकर वापस एक बेहद खूबसूरत राजकुमार के रूप में सामने आ जाती है। वही राजकुमारी का खोया हुआ भाई। संपूर्ण आज्ञा पालन ने आखिरकार उस जटिल जादू को तोड़ ही दिया। तो अगर हम इस पूरे सफर के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखकर देखें तो बात बहुत साफ है। सबसे पहली बात, अहंकार के सामने हमेशा विनम्रता की जीत होती है। दूसरी, किसी भी चीज की असली कीमत उसकी बाहरी चमक दमक में नहीं बल्कि उसके भीतर की सच्चाई में होती है। तीसरी और सबसे अहम बात, एक सच्चे और ज्ञानी मार्गदर्शक की सलाह का बिना सवाल किए पालन करना ही सर्वोच्च है। और अंततः आध्यात्मिक सत्य ही वो ताकत है जो जीवन के किसी भी श्राप या बंधन को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। अब इस शानदार सफर के अंत में एक ऐसा सवाल उठता है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। इस पूरी कहानी को समझने के बाद क्या हम ये पहचान पा रहे हैं कि हमारे जीवन में वे सच्चे मार्गदर्शक कौन हैं जो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं?
और क्या हम उनकी सलाह को सही समय पर सुन पा रहे हैं, या फिर हमारी आंखें तब खुलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है? जरा सोचिएगा।